साथियों, आज की कहानी है पिताजी की चारपाई। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब शुरू करते हैं आज की कहानी, पिताजी की चारपाई। आज तो पिताजी बिल्कुल जिद पर ही अड़ गए कि उनकी चारपाई बरामदे में ही होगी, अन्यथा वो वापस गाँव लौट जाएंगे। केतन परेशान भी हो रहा था और साथ में गुस्सा भी कि पिताजी कैसे बच्चों की तरह जिद पर कर रहे हैं। घर में बहू अलग बड़बड़ा रही थी। हद ही है, जब कोई बुजुर्गों को अलग कमरा तक नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर एक आलीशान कमरा दिया है, जिसमें सारी सुविधाएं भी है और उनकी देखभाल के लिए रात दिन के लिए छोटू को भी रखा हुआ है। छोटू उनके गांव के पड़ोसी गरीब किसान हरीलाल का छोटा बेटा है, जो काम मांगने पर केतन उसकी सहायता करने के लिए गांव से शहर में ले आया था और उसको खाना व रहने के साथ साथ 5,000 रुपये प्रति माह उसके पिता हरीलाल को भेज देता था। इसके अलावा वो बाबूजी की हर ख्वाहिश का भी ध्यान रखते थे और समय समय पर उनकी पसंद का खाना भी बना कर देते थे। अब पता नहीं पिताजी को क्या चाहिए जो वो अपनी जिद पर अड़कर बैठे हैं। शायद बाबूजी इस उम्र में सठिया रहे हैं। केतन ने सोचा, पिताजी कमजोर और बीमार भी है, जिद भी कर रहे हैं तो उनकी बात मान ही लेता हूँ। 2-4 दिनों में उनका बरामदे का भूत उतर जाएगा तो फिर से उनके कमरे में चारपाई डलवा दूंगा। यह सोचकर बाबूजी की चारपाई बाहर गैलरी में डलवा दी। अब क्योंकि पिताजी की चारपाई बरामदे में आ गई थी, सो हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिताजी अब धीरे धीरे टहलते टहलते गेट और बाहर कॉलोनी के बागीचे तक पहुंच जाते। यहाँ पर वो नाती पोतों से बातें करते, कॉलोनी के बच्चों से भी बतियाते, उनके साथ घूमते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से बाहर मंदिर जाने की कहते। मंदिर से घर वापस आते समय बाहर से कुछ मिठाई वगैरह भी साथ में लाने का कहते। वो खुद भी खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते हैं। अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया था। दादाजी, मेरी बॉल फेंको। घर के गेट से बाहर निकलते हुए केतन ने अपने 6 वर्षीय बेटे रोहन की आवाज़ सुनी। तब केतन अपने बेटे को डांटते हुए बोला, रोहन, दादाजी बुजुर्ग है, तुम उनको परेशान मत करो और उन्हें ऐसे कामों के लिए मत कहा करो। परंतु पापा, दादाजी तो हमेशा ही मेरी बॉल उठाकर फेंकते हैं। रोहन भोलेपन से बोल पड़ा। क्या? केतन ने बड़े आश्चर्य से पिताजी की ओर देखा। तब केतन के पिताजी बोल पड़े, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में मुझे सुविधाएं तो बहुत दे रखी थी, परंतु बेटा, इस उम्र में हमें इन सुविधाओं की क्या आवश्यकता। हमें सिर्फ अपनों के साथ की जरूरत होती है, जो कि ऊपर के कमरे में नहीं था। कई बार तो वहां पर तुम लोगों से बात तक नहीं हो पाती थी। अब देखो, जब से बरामदे में मेरी चारपाई आई है, तब से उठते बैठते आते जाते तुम सब लोगों से मेरी बात भी हो जाती है और साथ साथ शाम के समय बच्चों के साथ भी मेरा समय व्यतीत हो जाता है। केतन के पिताजी कहे जा रहे थे और तब केतन सोच रहा था, सही तो कह रहे हैं पिताजी। वास्तव में बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। साथियों, इस कहानी का सार यही है कि हमें हमारे बुजुर्ग माता पिता को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक समय देना चाहिए। उन्हें हमारे धन दौलत इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें हमारा समय चाहिए होता है। बुजुर्गों का सम्मान करें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जय श्री कृष्णा साथियों।